जपत रहे हरि नाम। गुरु आए अभिमान से, इतना अभिमान हो गया कि गुरु आए अभिमान से उठ नहीं कीन प्रणाम। ये बता रहे दूसरे को, मैंने अभिमान सहित इतना मेरे अहंकार हो गया कि मैंने प्रणाम नहीं किया। और इतने ये जो हमारे त्रिपुरारी हैं महादेव, ये क्रोधित हो गए, इनको क्रोध आ गया और इन्होंने मुझे श्राप दे दिया। और जब श्राप दे दिया तो मैं कांप गया, मेरे रोमे थर्रा गए कि अब क्या करूँगा। 1000 वर्षों तक नाना भात की योनियों में जातू पढ़ता रहे, लेता रहे और अजगर बना भी तू जा करके अजगर के जैसे बैठा रहा। गुरु का सम्मान करने को नहीं उठ सका तो जा तू अजगर हो जा। और नाना भात की योनियों में तो कहे मेरे रोए थर्रा गए, मैं रोने लगा। लेकिन मेरे से ज़्यादा मेरे गुरुदेव धन्य है, उन्होंने इतना कृपा करी कि तब उन्होंने कहा एक सूल मोहि बिसर न काऊ, गुरु कर कोमल शील स्वभाव। उनको मैंने प्रणाम नहीं किया, अपमान किया, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे पे कृपा किया और मेरे पे कृपा करने की उन्होंने महादेव की स्तुति करी। जो अभी स्तुति आपने सुनी, यही स्तुति है। नमामि समीसाम निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेयम निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिराजान गोतिल मीसम गिरीशम। आप सुन ही चुके हैं अभी। माने कि यह स्तुति इस ब्राह्मण देवता ने करा तो भगवान शंकर ने कहा वरदान मांग लो। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए तो वरदान सिर्फ इतना है कि मैं आपके चरणों में सदैव प्रेम करता रहूं, मेरी बुद्धि आपके चरणों में सदैव जो है लगी रहे, भक्ति मुझे आपकी प्राप्त हो। लेकिन इस मेरे शिष्य का कल्याण कर दो प्रभु। ये मेरा शिष्य अज्ञानता बस, अनजानता बस, ये छोटा बालक है, ऐसा मान करके इसको क्षमा कर दो, इसके अपराधों को क्षमा कर दो। ऐसा केवल एक गुरु ही कर सकता है, क्योंकि गुरु ही माता है, गुरु ही पिता है, गुरु ही स्वामी है, गुरु ही सखा है। तब महादेव ने कहा कि मिथ्या तो नहीं हो सकता मेरा श्राप, लेकिन बस यह है कि मैं कृपा करता तुम्हारे अनुरोध पर, तुम्हारी प्रार्थना पर, अनय विनय पर। इसको जन्म और मृत्यु का कष्ट नहीं होगा और बहुत जल्दी जल्दी अपने जन्म को पूर्ण कर लेगा। मतलब कि बहुत ज़्यादा जन्मेगा और थोड़े समय में फिर शरीर पूरा कर देगा। ऐसे करके अपने जो है सारी जन्म काट लेगा, योनियाँ पूरी कर लेगा। और यह है आशीर्वाद है कि इसको किसी भी योनि में ज्ञान नहीं भूलेगा, ज्ञान बना रहेगा। ऐसा सदगुरु की कृपा से ये जब कि हो सकता है कि जो है ये ऐसा न होता, ये श्राप यदि गुरुदेव न देते शंकर जी और गुरु जी प्रार्थना न करते शंकर जी से, तो हो सकता कि ये वरदान इसको कभी न मिल पाता कि कौनो काल मिटे नहीं ज्ञान। लेकिन गुरु की कृपा से ऐसा हुआ कि तुम्हें ज्ञान बना रहेगा है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो है यह तन मुझे प्रिय है। काहे से प्रिय है? क्योंकि यह तन राम भगति में पाई, अतः यह तन अति प्रिय अधिकारी। तो ये शरीर मनुष्य का साधारण नहीं है। अब ये ज्ञान मिल जाए तो फिर चाहे वो कौवा हो, चाहे वो हंस हो, चाहे वो किसी भी योनि में हो। देखिए गिद्धराज जटायु को राम की सेवा करी, राम की आह्लादनी शक्ति माता सीता की रक्षा करी। तो देखो भगवान राम की गोदी में जो बड़े बड़े ऋषियों को दुर्लभ है, मुनियों को दुर्लभ है, राम की गोदी में उन्होंने तन को त्याग किया। वो सहला रहे उनको गिद्ध को है अपने हाथों से और कह रहे हैं कि कहा तो तुम्हें जीवित। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आज मैं निज स्वधाम को आपके सामने सन्मुख प्राप्त हो रहा हूँ। जल भर नयन कहत रघुराई, अतार्थ कर्म निज ते गति भाई। तुमने ऐसे सुंदर कर्म किए हैं कि पक्षी हो करके तुमने जगत जननी की रक्षा करने का जो तुम्हारे विचार आया, जो परमात्मा की सेवा का जो विचार आया, जो भक्ति तुम्हारे हृदय में आई, उन निज के कर्मों से, स्वयं के अच्छे कर्मों से तुम सुंदर गति को प्राप्त हो रहे हो। तो हम आपको सब मनुष्य हैं, क्या हम अच्छे कर्म नहीं कर सकते? हम भी विचार करें, 100 बार विचार करें, तब आगे कदम बढ़ाएं कि ये कार्य हमको करना चाहिए कि नहीं। गंभीरता, धैर्यता ये मनुष्य के आभूषण हैं। कहते हैं कि वो सरोवर, जिस सरोवर में कमल खिले होते हैं, जल की शोभा कमल से है और सरोवर की शोभा हंस और बगलों से है। शिष्य की शोभा
गुरुदेव के प्रगाढ़ चरणों में बिल्कुल समर्पण से है, नहीं तो वो चूहिया की दशा है। भी बहुत ज्ञान लेने को है ना कि हमारे को ज्ञान दे दो, हम तुम्हारी गद्दी के अधिकारी बन जाएं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है जाओ, इतना केवल मेरा छोटा से काम कर दो, और वो इतने बड़े महर्षि है, वो हमसे भी बड़े गुरुदेव हैं, वो तुम्हारे को वही ज्ञान की प्राप्ति करा देंगे। और ये दौड़ के गया, लेकिन ये मन की गति इतनी तीव्र है कि विश्वास नहीं कि पता नहीं क्या इसमें भर दिया है। अरे देखने में क्या बिगड़ता है, लाओ देख लेते हैं। अब वो डब्बा को खोला, रास्ते में जंगल पड़ता था, और थोड़ा से खोला कि जरा से खोल के देख लूँगा कि इसमें क्या है। लेकिन उस चूहिया को कितनी जगह चाहिए, अरे वो इतने से बिल से इतना छोटा से बिल होता, उससे तो निकल के भाग जाती है। अब उसने डब्बा खोला, वो चट से निकल के भाग गई। तब भी उसको ये नहीं लगा, फिर भी देखो गुरुदेव से झूठ बोला आकर के। गुरुदेव ने कहा दे आए डब्बा, कहीं हाँ गुरुदेव मैंने डब्बा तो दे आया। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि डब्बा मिला, कि डब्बा तो मिला, यानी कि ये डब्बा है गुरुदेव जो तुम्हारा शिष्य है, ये डब्बा है अभी खाली डब्बा, ये शरीर खाली डब्बा है। जब तक इसमें गुरुदेव का ज्ञान न पड़ जाए, जब तक इसमें अपने का आभास ना हो जाए, तब तक ये खाली डब्बा है ये शरीर। और ये डब्बा से क्या बनना बिगड़ना है, इसमें रत्न रूपी तो वो गुरुदेव का ज्ञान है, अमृत रूपी वो गुरुदेव का ज्ञान है। तो आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर, और ये सावन मास के जो सुंदर महीना अब चल रहा है, भगवान श्री कृष्ण जी ने आराधना किया शंकर जी की, हरेश्वर नाम पड़ा। अर्जुन ने करा किरात महादेव का नाम पड़ा, अग्नेश्वर नाम पड़ा, भस्मेश्वर नाम पड़ा, बटकेश्वर नाम पड़ा। यानी कि कितने कितने जिनों पर अनुग्रह हमारे शंकर जी ने किया, इतने नाम भगवान शंकर को प्राप्त हुए। उन सब नामों का एक तो यहाँ देखिए हमारे यहाँ सत्संग में समय समय पर सब नाम 12 के नाम ही ले लो अकेले, कि सोमनाथ सौराष्ट्र में, काशी में विशेष, महाकाल उज्जैन में, शिवालय घुसमेश, भीम शंकर टाकिने श्वेत बंधु रामेश, त्र्यंबके गोमती तीर पर दारुक बन नागेश, मल्लिकार्जुन श्री शैल पर हिमगर पर केदार, चिता भूमि स्थान में वैद्यनाथ भवहार, ओंकार परमेश्वर रिवाट तत्व नाम, 12 ज्योतिर्लिंग को सदा करूं प्रणाम। सावन मास के महीने में ये नाम अपने अपने घर में आप सब ले सकते हैं। तो ये बार और सर्व पाप से मुक्त होए और पावे सिद्ध अपार, ये अमृत तत्व हमने पहले से पाया। आप संगति करोगे सदगुरु की, तो यह समझो कि वो इतने अनमोल रत्न धरोहर में आपको मिल जाएंगे कि आप अंकलन नहीं कर सकते हो कि कितने, जैसे समुद्र में जाने कितने रत्न है ना, खोजी हो तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। कोई डुबकी लगाना जानूं, लेकिन किसी ने कह दिया कि मैं डूबन डरी, मैं बाबरी डूबन डरी, तो रही किनारे बैठ, और जो कोई कूद गया उसमें जंप लगा गया छलांग, वो रत्न के खजान में पहुंचा और रत्नों को बटोर कर ले आता है। क्षीर समान ज्ञान गुरुवर का, यानी दूध के समान, क्षीर समान ज्ञान गुरुवर का, तो इधर भरे गुलैयन माँ, अरे काहे भूला फूल भुलैयन माँ, माने कि गुलैया जाना तो हुई गलिया बसलिया, अब दूध का वो मैं भरो तो वो टिकी का, अपने को पात्र बनाओ भैया इतना कि वो मैं एक सुई जाने की भी छेद न रहे, तब तो ये ज्ञान टिकेगा, नहीं तो ये ज्ञान टिकने वाला नहीं है। वो चूहिया के तरीके वो उठ जाएगा, वो टिक नहीं सकता है। मन मोती अनमोल सिंधु तज, अरे ढूंढत फिरत गड़ैयन माँ, काहे भूले हो भूल भुलैयन माँ। ये सदगुरु का ज्ञान तो मणि मोतियों से भी अनमोल है, और ये सिंध में मिलता कहाँ, आनंद रूपी सिंध में, सत्संग रूपी सिंध में ये अनमोल मणियाँ मोतियाँ मिल जाती हैं। तो ये परम पर्व में जो ये हमारे को गुरुदेव के गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, ये सनातन पर्व हमारे सबको प्राप्त हुआ। ये आप सबको गुरुदेव की कृपा से बहुत बहुत मंगलमय हो। और इन शब्दों के साथ हम अपने वाणी का विराम देते हुए आप सभी लोगों के पावन चरण कमलों में नमन वंदन। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम।